पड़मी सिरसा विशुद्ध भावेण तिथियरं भावे मिहु अपविशो हि कारणठमय। तिथियर भावना नामक ग्रंथ में चौथी भावना अणाण भावना कहलाती है, यानी ज्ञान भावना। 16 कारण भावनाओं में तत्वार सूत्र के अनुसार अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग नाम की भावना आती है। उसी को यहाँ पर ज्ञान भावना के रूप में लिखा गया है। गाथा नंबर 26। जो संवर मादरदी निज्जर मिच्छदीय मुखमगम्मे अप्पाड़मरसि गोसोणाड़मविखम विजाणादि। जो संवरम आदरदी, जो संवर का आदर करता है। निज्जरम इच्छदी, जो निर्जरा की इच्छा करता है। या मोक्षमग्गम में, मोक्ष मार्ग में जो संवर और निर्जरा तत्व हैं, मोक्ष मार्गी को उनका आदर करना होता है। क्योंकि जिन भावों से कर्मों का आश्रव होता है, वह भाव अगर रोके नहीं जाएं तो मोक्ष मार्ग में कोई गति नहीं होती है। इसलिए उन भावों को रोकने का नाम ही संवर कहलाता है। तो मोक्ष मार्गी उस संवर को आदर के साथ में पालन करता है, संवर का आदर करता है। तो जब वो संवर चाहता है तो संवर से ही निर्जरा भी होती है। यानी अगर हम अपने पूर्व के संस्कारों को, पूर्वबद्ध कर्मों को अगर हम झड़ाना चाहते हैं तो हमें वर्तमान में नए भाव करके, उनका संवर करके ही निर्जरा कर सकते हैं, है ना। यह सभी के लिए इस रूप में, अपने प्रायोगिक रूप में समझने की बात है कि जो लोग भी अपने पुराने संस्कारों से परेशान रहते हैं, पुराने अपने उत्पन्न होने वाले भावों से परेशान रहते हैं, उन्हें अपने दिमाग को बदलने के लिए इसी तरह की प्रोसेस अपनानी पड़ती है ना। क्या करना पड़ता है? हम कोई नए विचारों में, नए भावों में अपना मन लगाएं तो हम पुराने विचारों से अपने आप को रोक सकते हैं। तो कई लोगों के साथ ही दिक्कत होती है कि वो पुराने विचारों में डूबे रहते हैं, पुराने भावों के अनुसार वह अपने आप में दुखी होते रहते हैं। तो उसको रोकने का ही ये तरीका है संवर और निर्जरा। तो ये संवर होने का मतलब है कि हम अपने नए भाव दूसरे बनाएं। यानी आप अपने आप को नए भावों से जोड़ने के लिए कोई नए ग्रंथ पढ़ें, नया स्वाध्याय करें, नया चिंतन करें, नए विचार लाएं। तो इससे जो पहले के जो बंधे हुए कर्म हैं उनकी भी निर्जरा होगी और अभी भी वर्तमान में जो कर्म बंधने वाले थे वो बच जाएंगे। इसी को कहते हैं संवर और निर्जरा। तो नवीन कर्मों का आना, रुक जाने का नाम संवर है और पूर्वबद्ध कर्मों की झड़ जाने का नाम निर्जरा है। तो मोक्ष मार्ग में इन्हीं दो तत्वों को उपादेय दृष्टि से देखा जाता है, इन्हीं का आदर किया जाता है। इसलिए कहा कि जो मोक्ष मार्ग में संवर का आदर करता है और निर्जरा की इच्छा करता है, वह एक तरह से अप्पाणम रसिगोसो, वह अपने आत्मा का रसिक हो जाता है। क्योंकि जो अपना आत्महित चाहेगा वही इस तरह से करेगा, जो आत्महित नहीं चाहेगा तो वो मनमानी करेगा। तो आत्महित चाहने वाले के लिए अपने आप ये संवर निर्जरा होती है, आत्मा का वह रसिक बन जाता है। उसी के लिए णाणम अभिक्षम विजान आदि, है ना, वही अभीक्षण ज्ञान को जानता है। अभीक्षण माने होता है निरंतर, है ना, सतत, अनवरत, कंटिन्यूटी के साथ में।
वह हमेशा उस ज्ञान को जानता है। ज्ञान जानने का मतलब अपने आत्मज्ञान को जानता है या ज्ञान के निकट रहता है, क्योंकि वो हमेशा आत्मा का रसिक बन करके संवर निर्जरा का आदर करता है और मोक्ष मार्ग में वह इस तरह से अपने ज्ञान भाव में लीन हो जाता है। तो अभीक्षण ज्ञानोपयोग का मतलब है संवर और निर्जरा करना, है ना, और ऐसा करते हुए निकटता से अपने आत्मा का संवेदन करना, अपने आत्मा का ही रसपान करने के लिए उसका रसिक बनना, इसी का नाम है अभीक्षण ज्ञानोपयोग। तो ज्ञान केवल ज्ञान की ही बातों में लगे, आत्मा का जो ज्ञान स्वभाव है, ज्ञानोपयोग है, वह केवल अपने ही ज्ञान स्वभाव और उससे ही जोड़ने वाली जो बातें हैं उसमें ही बस वो अपने को लगाएगा, तो वह अभीक्षण ज्ञानोपयोगी कहलाएगा, है ना। तो अभीक्षण ज्ञानोपयोग में अपने आप वह कर्मों से बचता जाता है और पहले के कर्मों से भी छूटता चला जाता है, और इस तरह से वह अच्छे अच्छे कर्मों के साथ में जुड़ता जाता है और पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा करता जाता है। तो ये कहलाती है ज्ञान भावना। इसी को पद्यानुवाद में भी कहा है, संवर तत्व समादर करता नित्य निर्जरा को चाहे, आत्म का वह रसिक बना है, आत्म भावना को भाए। जिसको लगन लगी आत्म की, शिव पथ को जो चाह रहा, ज्ञान भावना लीन यति वह, ज्ञानामृत रस पाग रहा। इसी तरह से उस ज्ञान भावना को हम और किस रूप में समझें? गाथा नंबर 27। णाण पगमपाणम मुनिऊण अन्ननेय विषयेषु, साहु विरज्य हियो, णाणमविक्खम विजाणादि। है ना, कहते हैं णाणपगम अप्पाणम। अप्पाणम माने अपनी आत्मा को, णाणपग माने ज्ञानात्मक, मुनि ऊण मान करके या जान करके, अन्न विषयेषु अन्ननेय विषयेषु विरज्य हियो, जो अन्य ज्ञेय भूत विषय हैं उनसे अपने आप को विरक्त करने के हृदय वाला जो साधु होता है वही अभीक्षण ज्ञान को जानता है। यानी अभीक्षण ज्ञानोपयोग किसका रहता है? जो अपने ज्ञानोपयोग में आए हुए अनेक ज्ञेय पदार्थ होते हैं, ज्ञेय भूत विषय होते हैं, उनसे अपने ज्ञान को हटा ले। क्योंकि पंचेंद्री के विषयों में गया हुआ ज्ञान उन्हीं विषयों में आसक्त हो जाता है ना। तो उनसे वह विरक्त हृदय वाला हो, जो भी हमें पंचेंद्री के विषय जानने में आते हैं उनसे उसके हृदय में विरक्ति हो। अगर ऐसा होगा तो वह अपने ज्ञानात्मक स्वभाव को, आत्मा के ज्ञान स्वरूप को जानने वाला होगा। तो जिसने अपने ज्ञानात्मक आत्म स्वरूप को एक बार जान भी लिया, मान भी लिया, तो वह बाहर फिर विषयों में अगर उसका ज्ञान उपयोग जाता है तो उससे वह अपने आप को विरक्त कर लेता है, माने दूर हटा लेता है ना। तो जब वो दूर हटा रहा है तो इसी का मतलब क्या है कि वह अपने उपयोग को, ज्ञानोपयोग को शुद्ध बना रहा है ना। तो ये ज्ञानोपयोग की प्रवृत्ति इस तरह से होनी चाहिए। यानी हमारा जो ज्ञान स्वभाव है वही हमारे आत्मा का उपयोग के रूप में आता है
और वही उपयोग हमारे मन के माध्यम से हमारे विचारों में आता है। तो मन के वह विचार सभी प्रकार के बाहरी पदार्थों से जुड़ना चाहते हैं, है ना। ज्ञानोपयोग हमेशा बाहरी ज्ञेयों से जुड़ना चाहता है। क्यों जुड़ना चाहता है? क्योंकि हमारे ज्ञान में राग, द्वेष, मोह ये जुड़े रहते हैं, इनसे वह ज्ञान प्रभावित होता है ना। तो ज्ञान के साथ में राग भी रहता है, ज्ञान के साथ में मोह भी रहता है। हम जब किसी चीज़ को जानते हैं, देखते हैं, तो हम बिना मोह के, बिना राग के नहीं देखते, जानते, है ना। तो उसमें जो मोह और राग की परिणति रहती है, उसी के कारण से वो ज्ञेयों में जुड़ता चला जाता है। एक बार उसके हाथ में वो ज्ञेय आया, ज्ञेय माने जानने योग्य पदार्थ। एक बार हाथ में मोबाइल आया तो फिर बस उसको वह देखता ही रहता है, जानता ही रहता है। फिर उसमें उसका ऐसा मन लग जाता है कि वह अपने आप को उससे विरक्त नहीं कर पाता है ना। तो विरज्य हियो माने हिय बोलते हैं हृदय को, जिसका हृदय उस ज्ञान में लग जाए और उससे विरक्त हो जाए तो वह ज्ञानोपयोग में है ना। नहीं तो उसका ज्ञान किस में चला गया? विषय के उपयोग में चला गया, यानी वह सांसारिक विषयों में पड़ गया। तो जब वो सांसारिक विषयों में पड़ गया तो फिर वह अपने ज्ञान में नहीं रहा, अपने आप में नहीं रहा, वह दूसरी चीज़ों से जुड़ गया। तो ज्ञानोपयोग का मतलब है अपने ज्ञान में रहना, अपने आप में रहना, अपने को उन बाहरी जितने भी अदर ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब सेंसुअल ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं, उनसे अपने आप को हटाना और हटा करके अपने ज्ञान स्वभाव को ही बस अपना उपादेय मानना। इस तरह से जो करता है वो अभीक्ष्ण ज्ञान को जानने वाला होता है ना। तो तीर्थंकर नाम कर्म का बंध ऐसी ही मेहनत से होता है, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग का मतलब, हाँ, ऐसा नहीं है कि अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोग के माध्यम, ज्ञान तो हमेशा सबका उपयोग में रहता ही है, सब तो ज्ञान उपयोग के माध्यम से सभी कोई सब कुछ हमेशा जानते ही रहता है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि वो क्या जान रहा है। ज्ञानोपयोग तो हमेशा जीव का स्वभाव बना ही हुआ है, उसमें तो कभी कमी आनी ही नहीं है, उसकी तो अविच्छिन्न धारा है ना। अवच्छिन्न धारा माने उसकी धारा कभी भी टूटती नहीं है ना। तो उस धारा में क्या जुड़ रहा है, वो धारा कहाँ बह रही है, ये महत्वपूर्ण है। तो ज्ञान की धारा तो हमेशा चलेगी ही, ज्ञानोपयोग हमेशा चलेगा ही, वो तो कुछ ना कुछ जानेगा ही। लेकिन क्या जानना और क्या नहीं जानना, ये जो पुरुषार्थ करने वाला ज्ञान होता है, वही भीतर से सम्यक ज्ञानी और सम्यक ज्ञानोपयोग वाला बनता है ना। तो ज्ञानोपयोग तो सभी के पास है, उसे समीचीन बनाना पड़ता है। जब एक बच्चा मोबाइल में बहुत देर तक लगा रहता है तो माँ उसे रोकती है ना। क्यों रोकती है? क्योंकि उसका वह ज्ञानोपयोग बिगड़ता चला जा रहा है, उसका वह ज्ञान उसी में जुड़ता चला जा रहा है। तो उससे हटाने के लिए उसे कहना पड़ता है। अगर बच्चा सुन लेता है, मान लेता है, तो वह अपने ज्ञान से कुछ अच्छा कर सकता है। तो उस ज्ञानोपयोग को शुद्ध बनाए रखना, वो ज्ञेयों के संपर्क से बिगड़ ना जाए, वह ज्ञेयों के संपर्क से दूषित ना हो जाए, इसलिए उसे जो है हटाया जाता है। तो विरक्त करने का मतलब है हटाना। विरक्त हृदय, विरज हृदय वाला माने अपने हृदय को वो खुद विरक्त कर लेता है उससे। रक्त नहीं करना, रक्त माने उसी में लगा रहना, तो रक्त हो गया। और विरक्त का मतलब उससे हट जाना। तो हटने का भाव बच्चों के लिए बड़ा कठिन हो जाता है। कोई भी जैसे पशु होता है और उसको कोई खाने की सामग्री मिल जाए और वो उसको मतलब खाने योग्य ना हो, फिर भी वो मुंह में डाल लिया, तो अब उससे उसको हटाओ कितना मुश्किल है।
तो ऐसे ही है ना, कोई भी मतलब आपने देख, चाहे कोई मांसाहारी हो, कोई भी कैसा भी हो, कोई पशु हो, कोई भी हो, पक्षी हो, अपन देख लेते हैं कई बार कि उसने मुंह में किसी जीव को डाल लिया। अब वो अपन देखते हैं, अब हटा भी नहीं सकते, और अगर आप उसको हटाना भी चाहोगे तो वो छोड़ नहीं सकता। समझ आ रहा है? तो हटा भी नहीं सकते, वो छोड़ भी नहीं सकता। तो इसी तरह से आदत पड़ जाती है बच्चों की कि वह एक बार जिस चीज में रक्त हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, फिर उससे विरक्त नहीं हो पाते हैं। चाहे उन्हें फिर कितना ही कहा जाए, है ना, चाहे उनके लिए कितना ही समझाया जाए, यहाँ तक कि कुछ मारपीट भी की जाए, तो भी वो समझने में उनकी बात नहीं आ पाती। तो ये हृदय में जो रति भाव होता है उसके कारण से होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो अपने ज्ञान स्वभाव को जानेगा, ज्ञानात्मक अपने स्वरूप को जान करके अन्य ज्ञेय के विषयों से विरक्त हृदय वाला होगा, वह साधु सज्जन स्वभाव वाला होगा। है ना, साधु का मतलब सज्जन भी होता है, साधु का मतलब श्रमण मुनि भी होता है, और साधु माने सम्यक दृष्टि जीव भी होता है। जो अच्छे आचरण करने वाला जीव है वो सभी साधु की कोटि में आ सकता है, आ जाता है। तो वह साधु ही अपने अवीक्षण ज्ञानोपयोग के साथ में बना रहता है, उसी को वह जानता रहता है। ज्ञान सुगुण से भरा हुआ है आत्म पूरा चारों ओर, निज स्वभाव को यूं विचार कर अन्य विषय पर ना है गौर। इष्ट अनिष्ट विषय को जो नित ज्ञेय मात्र ही जान रहा, वह विरक्त साधु ही जग में ज्ञान भावनावान रहा। देखा जाए तो जितने भी ज्ञेय विषय होते हैं, ज्ञेय माने सब विषय जानने योग्य तो हैं, लेकिन उनमें जो हम अच्छे और बुरे की कल्पना कर लेते हैं, इष्ट और अनिष्ट की कल्पना, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, ये हमारे लिए बहुत बुरा है, तो ये कल्पना उसको एक तरह से किसी ना किसी विषय में रति उत्पन्न कराती रहती है ना। तो यहाँ उससे भी और ऊपर की बात कही जा रही है। एक तो इष्ट अनिष्ट विषय को जानना, और एक जो है अनिष्ट को छोड़ना और इष्ट को ग्रहण करना, और एक इष्ट अनिष्ट दोनों में संभाव रखना, है ना। तो तीन बातें हो गई। एक तो क्या, इष्ट अनिष्ट को केवल जानना, ये इष्ट है ये अनिष्ट है, जान करके क्या करना, अनिष्ट को छोड़ना और इष्ट को ग्रहण कर लेना, है ना। इष्ट अनिष्ट का मतलब जो अपने लिए फेवरेबल होता है ना, वो इष्ट कहलाता है, जो अनफेवरेबल होता है वो अनिष्ट कहलाता है। तो जो अपने को अच्छा लग रहा है और जो अपने को अच्छा नहीं लग रहा है, उनमें भी प्रारंभ अवस्था में तो ये सही किया जाता है कि बच्चे को जैसे अनिष्ट से छुड़ाना और उसके लिए जो इष्ट है उसमें लगाना, है ना। लेकिन एक और ऐसी अवस्था आती है, एक और ऐसी मैच्योर स्टेट आती है, जब वह ज्ञानी आत्मा इष्ट और अनिष्ट किसी भी ज्ञेय में अपने को नहीं जोड़ता है, क्योंकि बाहर का है वो सारा का सारा, है ना। अब कोई इष्ट भी चीज़ है तो बाहर ही है, तो वह भी अपने आप को, उस ज्ञानोपयोग को उस बाहरी ज्ञेय से हटा करके वो केवल अपने आत्मा को ही ज्ञेय बनाना चाहता है। तो ज्ञेय पर न बन करके स्व बन जाएगा तो अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग बन जाएगा, है ना। क्या कहा, जब तक ज्ञेय पर बना रहेगा तब तक वो ज्ञेय में ही उपयोग कहलाएगा, और जब ज्ञेय खुद स्व आत्मा बन जाएगा तो वह ज्ञानोपयोग कहलाएगा। ऐसा है। णाणम हीणाय गो खलु सम्मदंसण चरित भावेषु,
दौंडम विसेवमाणो राणमविक्खम विजानादि। और आगे कहते हैं गाथा नंबर 28 में, ऋणाणम ही नायको खलु, है ना, ज्ञान ही वास्तव में देखा जाए तो नायक है। क्या है नायक? मतलब हीरो नायक मतलब जो नयति इति नायकः, जो हमको ले जाता है उसका नाम नायक कहलाता है। तो हीरो नायक जो होता है वो हमें वहीं ले जाता है जहां वो जाता है ना। आप जिसके भी नायकत्व को स्वीकार कर रहे हैं या जिसको अपना नायक मान रहे हैं, तो आप वहीं जाएंगे, वही करेंगे, वही सोचेंगे जैसा वो कर रहा है, क्योंकि वो आपका नायक है ना। तो जो आपके लिए रोल मॉडल बन जाता है तो वह फिर आपका नायक बन जाता है, और वह नायक फिर जिधर ले जाएगा आप उधर ही जाएंगे। तो वस्तुतः ज्ञान हमारा नायक होता है। किसके लिए? सम्मदंसण चरित्र भावेशु, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र के भावों में प्रवृत्ति कराने के लिए ज्ञान ही नायक है। माने ज्ञान ही हमको इन सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र में जोड़ता है, ले जाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तीन चीजें ना। तो सम्यक ज्ञान बीच में है, तो वो बीच का सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन से भी जुड़ा है और सम्यक चारित्र से भी जुड़ा है। तो ज्ञान ही तुम्हें सम्यक दर्शन को प्राप्त कराएगा, सम्यक ज्ञान ही तुमको सम्यक चारित्र की ओर ले जाएगा। तो इसलिए ज्ञान निश्चित ही क्या हो गया? नायक हो गया, है ना। अब दौंडम भी सेव माड़ो, इन दोनों की जो सेवा करने वाला है, दोनों माने सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, तो जो इन दोनों का सेवन कर रहा है, सेवा करने का मतलब इनका सेवन कर रहा है, यानी वो अगर सम्यक दर्शन की भावना में जुड़ा हो चाहे सम्यक चारित्र की भावना में जुड़ा हो, तो भी ये समझना कि वह ज्ञान सम्यक ज्ञान के साथ में है और वह ज्ञान का ज्ञानोपयोग बना हुआ है ना। यानी सम्यक दर्शन में भी अगर ज्ञान लग रहा है तो, और सम्यक चारित्र में भी ज्ञान लग रहा है तो, वह ऋणाणम अभिक्खम बीजाणादि, वह दोनों की सेवन करता हुआ अवीक्षण ज्ञान को ही जान रहा है। क्योंकि ज्ञान का काम क्या है? बस सम्यक दर्शन या सम्यक चारित्र की प्रवृत्ति करना, ठीक है ना। तो सम्यक दर्शन के भावना भी सम्यक ज्ञान ही कराता है, और सम्यक चारित्र में प्रवृत्ति भी सम्यक ज्ञान ही कराता है। तो अगर ज्ञान हमेशा इसी में लगा रहे, कभी सम्यक दर्शन में, कभी सम्यक ज्ञान में, कभी सम्यक चारित्र में, तो वह हमेशा अपने ज्ञानोपयोग में है, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि उसका ज्ञानोपयोग अन्य किसी भी विषयों में रक्त नहीं हो रहा है, वो अपने ही आत्मा के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के भावों को बार बार स्पर्श कर रहा है। तो इसलिए वो अवीक्षण ज्ञानोपयोगी कहलाएगा, है ना। मतलब कि सम्यक चारित्र का भी पालन जिस समय पर ज्ञान कर रहा है तो वह भी ज्ञानोपयोग के साथ ही कर रहा है, तो भी अवीक्षण ज्ञानोपयोगी ही कहलाएगा। तो अवीक्षण ज्ञानोपयोगी का मतलब इतना ही नहीं कि बस केवल अपने ज्ञान के माध्यम से केवल हम स्वाध्याय करते रहें या जानते रहें। सम्यक चारित्र में भी स्थिर होना, सम्यक दर्शन की भी भावना करना, ये सभी भी ज्ञानोपयोग के ही हेतु बनते हैं, और ज्ञानोपयोग इन सब का नायक भी बन जाता है, ठीक है ना। तो यही बात इस तरह से पद्यानुवाद में भी लिखी है। सम्यक दर्शन और चरित में सम्यक ज्ञान प्रमुख माना, यही संभाले दोनों गुण को इसीलिए नायक मानो।
सम्यक दर्शन की सेवा हो या हो सम्यक चारित्र की, ज्ञान निरंतर जान रहा है ज्ञानी के मन भावन की। तो ये छोटी छोटी गाथाएं हैं। अब गाथाएं क्या छोटी और बड़ी होती हैं, है ना, लेकिन ये सरल हैं। अभीष्ट ज्ञानोपयोग का अभ्यास करने के लिए गाथाओं को अगर हम केवल पढ़ भी लेते हैं और केवल हम ये पद्यानुवाद भी पढ़ने में रुचि बना लेते हैं तो भी हमारे लिए ज्ञानोपयोग अभीक्षण बना रह सकता है। तो ये सभी चीज़ें जो भावनात्मक होती हैं वो सरल ही होती हैं, क्योंकि सभी क्या है, 16 कारण भावनाएं हैं। तो अब इसमें भावना किधर करना है ना, उस भावना के अनेक जो है ये रूप बताए गए हैं। 16 रूपों में भावनाएं बताई गई हैं। तो हर भावना हमें अपने आप से ही जोड़ती है। हर भावना हमें या तो निज कल्याण से जोड़ेगी या पर कल्याण से जोड़ती है। तभी ये तीर्थंकर भावना नाम की ये भावनाएं जो है हमारे लिए अच्छे कर्म बंध का कारण बनती हैं। तो उसी को कहते हैं कि और भी कौन सी भावनाएं हैं जिसके माध्यम से हम अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी बने रह सकते हैं। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी किस किस तरह से बने रह सकते हैं। पालदिरख दिनिचम जो सद्दिट्ठी हु सम्मुचारितम, परमट्ठ भावनट्ठम णाणमविखम विजानादि। विजानादि। पालदी रखदी निच्चम जो सद्दिट्ठी हु सम्मुचारितम। सद्दिट्ठी माने सम्यक दृष्टि, क्योंकि ये सभी भावनाएं सम्यक दृष्टि ही करता है। 16 कारण भावनाओं को भाने वाला जीव सम्यक दृष्टि होना चाहिए, तभी वह 16 कारण भावनाओं को भा सकता है ना। तो सम्यक दृष्टि जीव जब अपनी सम्यक चारित्र का पालन करता है या निरीक्षण करता है और परमार्थ की भावना के साथ करता है या उसके लिए करता है, तो भी वह अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग को कर रहा है, ऐसा मानना चाहिए। यानी कि अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग का मतलब सिर्फ ज्ञान में लगे रहना नहीं है। वह ज्ञान जो सम्यक चारित्र का पालन कर रहा है और सम्यक चारित्र की रक्षा कर रहा है, वह भी ज्ञानोपयोग ही है ना। वह भी अभीक्ष्ण रूप से उसी में, निरंतर रूप से उसी में अपने ज्ञानोपयोग को लगाए हुए है। तो ये सम्यक चारित्र का पालन और रक्षण दोनों चीज़ें होती हैं। जैसे हम अपने बच्चे का पालन भी करते हैं और उसकी रक्षा भी करते हैं। पालन करने का मतलब होता है उसको आगे बढ़ाना, और रक्षा करने का मतलब होता है कि आगे बढ़ते हुए जो कुछ भी उसके लिए बाधक कारण आए उनसे उसको बचाना। इसका नाम क्या हो गया? रक्षा करना। तो अक्सर जब किसी बेटे का कोई माता पिता पालन करते हैं तो वह पालन भी करते हैं और उसकी रक्षा भी करते हैं। बच्चे जब तक इस बात को नहीं समझते कि माता पिता हमारा पालन भी कर रहे हैं और रक्षण भी कर रहे हैं, तब तक वह माता पिता से झगड़ते भी रहते हैं और उनके विरुद्ध बोलते भी रहते हैं और उनसे गुस्सा भी होते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो बच्चों को ये पता नहीं होता है, माता पिता को ये बात पता होती है कि इनका पालन तो हम कर रहे हैं। अब पालन क्या कर रहे हैं कि हम इनको पढ़ा रहे हैं, अच्छा भोजन करा रहे हैं, घर में अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं, इनके हर तरह के विचारों के साथ में हम चल कर के इनको खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनका हो गया पालन। अब इनका पालन करते करते रक्षण करने की भी जरूरत पड़ जाती है। जब ये गलत संगति में पड़ जाते हैं, जब ये समय से भोजन नहीं करते हैं, जब ये समय पर पढ़ाई नहीं करते हैं,
तो फिर इनसे बचाने के लिए जो माता पिता कहते हैं वो कहना उनका रक्षण करना है। तो बच्चों को रक्षण अच्छा नहीं लगता, पालन अच्छा लगता है। बस आप हमें पालते रहो, है ना, खिलाते पिलाते रहो, घुमाते रहो, अच्छी अच्छी चीज़ें दिलाते रहो, जो जो हम डिमांड करें उसकी पूर्ति करते रहो, तो बच्चों को अच्छा लगता है। और जब माता पिता रक्षण के भाव में आ जाते हैं कि उसके साथ मत खेला करो, इतनी देर तक मत खेला करो, ये गेम मत खेला करो, मोबाइल पर इतनी देर तक मत आंखें फोड़ा करो, तो बच्चों को ये भाव अच्छा नहीं लगता। क्योंकि ये बच्चों को पता नहीं है कि ये हमारी रक्षा के लिए कहा जा रहा है। तो माता पिता पालन भी करते हैं और रक्षण भी करते हैं, और दोनों चीज़ें करनी होती हैं। एक गुरु भी हमेशा शिष्य का पालन भी करता है और उसकी रक्षा भी करता है। तो जब वो शिष्य व्रतों को लेता है तो व्रतों का वह पालन भी करता है और व्रतों की रक्षा भी करता है। सम्यक चारित्र का पालन भी किया जाता है और सम्यक चारित्र की रक्षा भी की जाती है। तो पालन करने का मतलब है कि हमारे लिए वह नित्य प्रति जिस रूप में हमारी क्रियाएं चल रही हैं उस रूप में चलते रहना, ये उसका पालन है ना। रोजाना आपको प्रतिक्रमण करना, सामायिक करना, स्वाध्याय करना, पूजन करना, दर्शन करना, जो कुछ भी है ये सब हमारा क्या है, पालन है। अब ये पालना बनी रहे और उस पालन में कोई व्यवधान न आए, या इसमें व्यवधान आने वाले जो कारण हैं उससे हम अपने आप को बचाएं, तो ये उसका रक्षण हो जाता है। तो सम्यक चारित्र का पालन भी जो ज्ञान कर रहा है और रक्षा भी कर रहा है, तो वो अपने अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग के साथ चल रहा है। तो अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग इसी को कहते हैं, माने निरंतर अपने ज्ञान के साथ है। ज्ञान माने अलर्ट है। वो ज्ञान का मतलब क्या हो गया, हाँ, ज्ञान भाव के साथ में है, मतलब जागृत है, जागरूक है। इसी को सजग बोलते हैं, इसी को समझदार बोलते हैं। तो इस तरह से परमार्थ की भावना करने के लिए, अब ये जो उदाहरण दिएगा ये तो सब लौकिक उदाहरण है, लेकिन जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो तो सब कुछ जो करता है वो किसके लिए, परमार्थ के लिए। परमार्थ माने परम अर्थ, परम पदार्थ, जो अपना परम माने उत्कृष्ट पदार्थ, उत्कृष्ट आत्म तत्व है, वही परम अर्थ कहलाता है। उसके लिए जो किया जाता है वो परमार्थ के लिए किया जाने वाला कहलाता है। तो सम्यक चारित्र का पालन क्यों करता है, इसी में मेरी आत्मा का हित है, इसी से मेरी आत्मा संसार के दुखों से बच पाएगी, इसी से मेरी आत्मा कर्म बंधों से बच पाएगी, ऐसा सोच कर के जो भी चारित्र लेते हैं वो परमार्थ के लिए ही करते हैं। ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं अभीक्ष्ण ज्ञान में प्रवृत्ति करते रहना। तो इस तरह से सम्यक दृष्टि जीव का सम्यक चारित्र का पालन अपनी आत्मा के लिए होता है, परमार्थ के लिए होता है। और ऐसा परमार्थ से जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है तो वह अपनी आत्मा के ज्ञान से ही जुड़ा हुआ है। और ज्ञान कहाँ होता है, आत्मा है सो ज्ञान है, ज्ञान है सो आत्मा है। जो आत्मा के लिए कर रहा है वो ज्ञान के लिए कर रहा है। तो ज्ञानोपयोग अपनी ही आत्मा के लिए जब अच्छा हित करता है तो वह परमार्थ के साथ अपने सम्यक चारित्र का पालन कर रहा है, ऐसा अपने आप कहने में समझने में आ जाता है। ठीक है, इसी को अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी कहा जाता है। तो ऐसे अलग अलग तरह के भाव हैं ज्ञानोपयोगी के। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग कौन कौन हो सकता है? तो ऊपर वाली गाथा में कहा था कि सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र का सेवन करने वाला अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी है। यहाँ कह रहे हैं परमार्थ की भावना करने वाला ज्ञानोपयोगी है। सबसे पहले 26वीं गाथा में कहा था कि संवर और निर्जरा की इच्छा करने वाला अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी है। और 27वीं गाथा में बीच में कहा था कि जो विषयों से विरक्त होता रहता है जिसका ज्ञान बार बार, वो भी ज्ञानोपयोगी है। तो अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग किसी भी रूप में हमारे साथ में चल सकता है। इसका पद्यानुवाद
सम्यक चारित पालन करता, नित रक्षण में भी दे ध्यान। सम्यक दृष्टि वह अवश्य ही, भाता रहता ज्ञान प्रमाण। शुद्ध आत्म परमार्थ भावना, के वश जो भी करता है, वह अभीक्ष्ण ज्ञानी माना है, भविजन मन को हरता है। आगे की गई एक और गाथा है, गाथा नंबर 30। णाणेषु सुदमणाणं, भावसुदेण परिणदं होदि, तेणेव परिणदोऽसो, णाणमविक्खं विजानादि। णाणेषु सुदमणाणं, ज्ञानों में श्रुत ज्ञान ही भाव सुदेण परिणदम होदी, यानी भाव श्रुत रूप से परिणत होता है। एक द्रव्य श्रुत होता है और एक भाव श्रुत होता है। द्रव्य श्रुत का मतलब जो हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, है ना, सीख भी रहे हैं, ये सब क्या है? ये द्रव्य श्रुत है। और इस द्रव्य श्रुत के बाद फिर उसकी परिणति भावों में आ जाना, वैसी ही जैसा पढ़ा था वैसे ही भावों में आने लग जाना। मान लो आज अपन ने अवीक्षण ज्ञानोपयोग की भावना पढ़ी, तो अब वही अपने दिमाग में रहना कि मुझे अपने ज्ञानोपयोग को बार बार सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र में लगाना, अपने अवीक्षण ज्ञानोपयोग के साथ अपने को विषयों से विरक्त रखना। तो ये जो भावना बन गई, यह भावश्रुत कहलाएगा, क्योंकि हम वैसा अब कर रहे हैं, ज्ञान वैसा परिणत हो रहा है। तो ज्ञान में, भावों में जब वैसी परिणति आने लगे तो वही कहलाता है भावश्रुत से ये परिणत हो गया। ठीक है। तो भावश्रुत से परिणत होने वाला कौन सा ज्ञान होगा? ज्ञान तो हमारे पास मतिक ज्ञान भी है, श्रुत ज्ञान भी है। तो भाव श्रुत से परिणत जो ज्ञान होगा वो श्रुत ज्ञान होगा, मतिक ज्ञान नहीं होगा। कौन सा होगा? श्रुत ज्ञान। ये काम श्रुत ज्ञान का है। श्रुत ज्ञान ही द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत के रूप में कहा जाएगा। अवधि ज्ञान भी हो, मने परे ज्ञान भी हो, है ना, तो भी इनका कोई प्रयोजन नहीं है अगर वो भाव श्रुत रूप में परिणत नहीं है। इसीलिए मोक्ष मार्ग में ये जो चार ज्ञान हैं, केवल ज्ञान को छोड़कर, इन चारों ज्ञानों में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसी की है तो वो श्रुत ज्ञान की है। श्रुत मनिंद्रियस्य, जो श्रुत ज्ञान है वो मन का विषय है, यानी मन के माध्यम से वो श्रुत चलता है। इंद्रिय ज्ञान में मन के साथ इंद्रियां भी जुड़ी रहती हैं, वो मतिक ज्ञान कहलाता है। तो मतिक ज्ञान इंद्रिय के साथ जुड़ा रहता है और श्रुत ज्ञान मन के ही साथ जुड़ता है, तो सिर्फ मन का विषय रहता है। इसलिए श्रुत के ही दो भेद बनते हैं, एक द्रव्य श्रुत और एक भाव श्रुत। तो द्रव्य श्रुत माने हमने जो शब्द वगैरह पढ़े, वाक्य रचनाएं पढ़ी, ये सब द्रव्य है। ये क्या है सब? हाँ, पुद्गल द्रव्य है एक तरह से। पुद्गल द्रव्य की परिणति है, शब्द रूप, भाषा रूप। इसी तरह की ये परिणति जब ये द्रव्य श्रुत से हट कर के भाव श्रुत रूप में होती है तो वह केवल अपने उस भाव की ओर आ जाता है जो उसने उसका ज्ञान किया है। तो अर्थ में आ जाना, उसके भाव में आ जाना, ये भाव श्रुत कहलाता है। तो पांचों ज्ञानों में श्रुत ज्ञान ही भाव श्रुत रूप से परिणत होता है, ये इसका अर्थ हुआ। आ गया समझ में? भाव श्रुत
यानी जो भी हम द्रव्य श्रुत के माध्यम से ज्ञान अर्जित कर रहे हैं वो तब तक सिर्फ द्रव्य श्रुत रहेगा जब तक कि वो हमारे भावों में न आए, है ना। ऐसा समझो कि जैसे भोजन कर लिया गया और आपने भोजन किया और वो भोजन पेट में वैसा का वैसा ही रखा रहा, परिणत नहीं हुआ, नहीं समझे। वो जाकर के वो केवल उस अन्न की थैली में बस वो वहीं की भी वैसे ही रखा रह गया मान लो, तो क्या होगा, स्वास्थ्य बनेगा। तो इसको बोलते हैं द्रव्य तो है लेकिन अब भाव में परिणत नहीं हो रहा वो, तो ये बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है। इसी तरह से बहुत पढ़ा जाए दिमाग में रखा जाए, तो दिमाग पर अगर ज़्यादा लोड पड़ने लग जाए तो इसका मतलब है कि वो भाव रूप में परिणत नहीं हो रहा है। तो जिसका भाव रूप में परिणत होगा वो उसका लोड नहीं लेगा, हाँ, कितना ही आ जाए अगर वो डाइजेस्ट हो रहा है तो लोड बनेगा ही नहीं उसका, है ना। वो जो है परिणत हो जाना चाहिए, भाव में परिणत होगा तो हल्का रहेगा, स्वस्थता देगा और प्रसन्नता देगा और पुष्टिकरण के लिए काम में आएगा, है ना। तो वह पुष्टि होनी चाहिए, आत्मा भी ज्ञानामृत भोजन से पुष्ट होनी चाहिए। प्यास तो ठीक है, पुष्ट होना, पुष्ट होने का मतलब कि हाँ आत्मा भीतर से ज्ञान से ही संतुष्ट हो रहा है, ज्ञान से ही और अपने आप में दृढ़ हो रहा है, ज्ञान से ही अपने आप में और स्थिर हो रहा है, ये उसका पुष्ट होना कहलाता है ना। तो तेनेव परिणतोसु, वो जब उससे परिणत हो गया तो बस वह अवीक्षण ज्ञान को जानता है, जान रहा है, यानी वह ज्ञानोपयोग के साथ में जी रहा है, वह अवीक्षण ज्ञानोपयोगी कहलाएगा। ये ज्ञान में भाव श्रुत ज्ञान की विशेषता आ जाती है। तो द्रव्य श्रुत से भाव श्रुत आना, सुनकर के उसकी वैसी भावना बनना, हमें भी ऐसा ही भाव करना है, हाँ हमें भी इसी तरह से अपने भावों से आत्मा के लिए, परमार्थ के लिए अपनी रुचि को बढ़ाना है, ये भाव श्रुत के साथ होता है। उसी को कहते हैं वैसे तो सिद्धांत शास्त्र में 5 ज्ञान गाए जाते, मति श्रुत अवधि मनः पर्यय औ केवल ज्ञान नाम पाते, किंतु ज्ञान श्रुत भाव रूप से परिणत होता मात्र यही, इसी भाव में परिणत ज्ञानी निजानुभूति का पात्र सही, निजानुभूति का पात्र बन जाता है। यानी वही निज की अनुभूति करेगा, उसके अंदर ये योग्यता आ जाती है जो भाव श्रुत से परिणत होता रहता है। अब और किस भावना से वह ज्ञानोपयोगी बना रहता है, यहाँ पर छंद थोड़ा सा गाथा छंद ना होकर के, आर्या छंद ना होकर के, ये क्या एक छंद कहलाता है इंद वज्रा, इसको छंद के रूप में इससे यहाँ पढ़ा जाता है। णाहं शरीरं नहि दिश्यमाणं, वत्थुं न कम्मं न मणो न वाचम्, आदम्यनित्यं बहुभावमाणो, भवो हीणाणस्सुवजोगजुत्तो।
एक बार। णाणम नहीं, णाहम, णाहम। णाहम शरीरम नहि देशमाणम आदम्यनिच्चं बहुभावमाणो भवो ईणाणस्वजो। क्या कहते हैं? न हम शरीरम न अहम शरीरम, मैं शरीर नहीं हूँ। नहीं दिस्यमाणम वत्थुम, और ना ही जो दिखाई देने वाली वस्तु है वह भी मैं नहीं हूँ। मैं माने, हाँ, मैं माने मेरा आत्मा, मेरा ज्ञान। ज्ञान शरीर नहीं है ना, क्योंकि ज्ञान तो सचेतन स्वभाव वाला है और शरीर अचेतन स्वभाव वाला है। तो ज्ञान शरीर नहीं है। जो जान रहा है ज्ञान वह मेरा आत्मा शरीर नहीं है। और जो चीज़ें हमको दिखाई दे रही हैं वो भी सब अचेतन स्वभाव वाली हैं। वह भी मैं नहीं हूँ, वह भी मेरा ज्ञान नहीं है। ज्ञान ने केवल उसको जाना है, वह मेरा नहीं है। क्योंकि ज्ञान में कोई भी वस्तु कभी भी प्रवेश नहीं कर सकती है। ज्ञान में माने आत्मा के ज्ञान में कभी कोई वस्तु प्रवेश करती क्या? वस्तु केवल ज्ञान से जानने में आती है, बस। वस्तु थोड़ी ना प्रवेश कर जाती है। आपने आंखों से अग्नि को देखा तो अग्नि आपकी आंखों में प्रवेश कर गई क्या? केवल जाना है ना। तो इसी तरह से कोई भी वस्तु को हम जानते हैं, ये है, ये है, ये इतना बड़ा, इतना छोटा, अच्छा बुरा, है ना। ये सब हम क्या कर रहे हैं? जान। कोई चीज़ हमारे ज्ञान में प्रवेश कर जाती क्या? नहीं करती। तो कभी भी मैं देखने वाले पदार्थों में नहीं हूँ, माने मैं उसमें प्रविष्ट नहीं हूँ। ये मेरे नहीं है, अपने आप ही ये सिद्ध हो जाता है मेरे नहीं है, क्योंकि ये मुझ में प्रवेश नहीं कर सकते। तो मैं जो कुछ भी देखता हूँ वह पदार्थ मैं नहीं, है ना। शरीर में नहीं, और क्या मैं नहीं? न कम्मम, जो भी कर्म है वो भी मैं नहीं हूँ। कर्म का मतलब जिनसे यह शरीर बनता है, जिनसे इंद्रियां बनती हैं, वह बीच का एक और मटेरियल है जिसका नाम कर्म कहलाता है ना। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी आदि ये जो कर्म है वह भी मैं नहीं हूँ। और न मनो न वाचम, न मैं मन हूँ, क्योंकि मन भी बनता है, मिटता भी है। मन जब नहीं भी होता है तो भी आत्मा तो अपने ज्ञान में रहता ही है ना। जिन जीवों में मन नहीं होता तो भी जीव तो रहता ही है, ज्ञान तो रहता ही है। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 1 इंद्री, 4 इंद्री, इन सभी जीवों में भी मन नहीं है, लेकिन ज्ञान तो है ही, आत्मा तो है ही। तो हमारा भी आत्मा इस मन को बना लिया है, मन बन गया है हमारे साथ में, हमारे कुछ कर्मों के क्षयोपशम से, लेकिन यह भी मैं नहीं हूँ। ठीक है ना। मन भी मैं नहीं हूँ। जब मन में नहीं हूँ तो मन के विचार भी मैं नहीं हूँ, मन की स्मृति भी मैं नहीं हूँ। बात तो सही है। बिना मन वाले जीवों की कसाएं तो मंद रहती हैं, कम रहती हैं। हाँ, ये बात सही है। कसाएं उनकी अपेक्षाकृत कम होती हैं,
लेकिन वो जितनी उस पर्याय में मिलेंगी उतनी ही उनके पास में रहेंगी, वो उसको और कम नहीं कर पाएंगे, है ना? है? हाँ, जो मन वाले हैं वो कसाएं बढ़ा भी सकते हैं और कसाएं घटा भी सकते हैं, बहुत मंद भी कर सकते हैं। तो मन वालों को भी अपनी कसायों की स्थिति मंद करके 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय तक ले जानी पड़ती है। माने जब ध्यान में होते हैं कसायों की स्थितियाँ, कर्म बंधों की स्थितियाँ इतनी कम होती चली जाती हैं कि वो 1 इंद्रिय तक भी पहुँच जाती हैं, तो वो बहुत विशुद्धि के साथ होती हैं। जितना 1 इंद्रिय जीव स्थिति बंद कर रहा है उतना स्थिति बंद करने के लिए बहुत ध्यान करना पड़ेगा, बहुत विशुद्धि बढ़ानी पड़ेगी, है ना? लेकिन 1 इंद्रिय को जितना हो रहा है वो उसकी उस पर्याय के कारण से हो रहा है कि उस पर्याय में उससे ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन वो उसको और कम करने का पुरुषार्थ नहीं कर सकता। अब प्रमोशन तो ऐसे ही समझ लो कि अपने यहाँ कोई काल लब्धि के बस से उस आयु कर्म का बंद हो जाता है आयु कर्म के समय पर, तो वह उस त्रसादि कोई भी पंचेंद्रिय आदि उस पर्याय को प्राप्त कर लेता है। तो ये सब काल लब्धि की बातें हैं, बाई चांस की बातें हैं। पुरुषार्थ तो कहाँ होता है? तो ये सब बाई चांस होने वाली चीज़ें हैं, हो जाता है ना? परिणामों के अनुकूलता आयु बंध के योग्य जैसी बनती है वैसे उसके लिए आयु का बंध हो जाता है। तो ये ठीक बात है कि जो मन से रहित हैं उनकी कसाएं अपेक्षाकृत हम लोगों से कम होती हैं, है ना? लेकिन परिणामों में मलिनता ज़्यादा होगी, क्लेश ज़्यादा होगा, है ना? कसाएं कम होने का मतलब यह है कि उनके लिए जो कर्म का बंद होगा उसमें जो स्थिति बंद होता है वो कम पड़ेगा। हम लोगों का स्थिति बंद अधिक पड़ता है ना? लेकिन क्लेश संक्लेश उनमें बहुत रहते हैं, है ना? क्योंकि बहुत डरे हुए रहेंगे, अज्ञानता के साथ में बहुत क्लेश बाहुल्य वाले होंगे, तो वो क्लेश बहुत रहता है, भीतर से दुख भय ये बहुत वो रहता है ना? तो वो पर्याय के कारण से उनमें स्थिति बंद कम हो सकता है, लेकिन जो संगी जीव है वो सब कुछ चीजों पर कंट्रोल कर सकता है ना? असंगी जीव कंट्रोल नहीं कर सकता, जितना मिलता है उतना ही उसको बस उस पर्याय के योग्य उसी में उसको रहना होता है। तो इसलिए समझना चाहिए, अच्छी बात है कि न मनो न वाचम, है ना? मैं मन भी नहीं हूँ और मैं वचन माने भाषा जो बोल रहा हूँ वह भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि भाषा भी वचन भी शब्द भी पुद्गल से ही बनते हैं। आदम्य नित्यम बहुभाव माड़ो, इस तरह से जो नित्य अपनी आत्मा में नित्य इस तरह से बहुत भावना करता रहता है, आत्मा की भावना में बहुलता से जुड़ा रहता है, तो वह भव्य जीव ही ज्ञानोपयोग से युक्त है। राणस्य उपयोग जुत्तो, है ना? ज्ञान के उपयोग से वह युक्त रहता है, सहित रहता है, माने उसका ज्ञानोपयोग बना हुआ है। यानी जितने भी यहाँ पर संवर निर्जरा से लेकर के और भाव श्रुत तक जितने भी कथन किए गए हैं उन सब में भी अंतिम ज्ञानोपयोग का ये स्वरूप है कि ज्ञानोपयोग वास्तव में ये होता है कि वह किसी भी पर पदार्थ में अपने उपयोग को नहीं लगाकर केवल अपने आत्मा में ही बार बार भावना करता है, वही ज्ञानोपयोग से सहित होता है। अभीक्ष ज्ञानोपयोगी उसी को कहते हैं। जो कुछ हमें दिखाई देता वह पदार्थ मम रूप नहीं, मैं शरीर ना वचन रूप ना कर्म रूप मन रूप नहीं, मैं आत्म हूँ ज्ञान मात्र हूँ नित्य
नित्य भावना में लवलीन, ज्ञान मात्र उपयोग मात्र रस ज्ञानी, पी पी होता पीन। पीन, पीन नहीं जानते? जो पुष्ट हो जाता है ना, मोटा ताजा होता है, उसको पीन बोलते हैं। तो ज्ञानी भी इस तरह से अपने ज्ञान रस को पी पी करके अपनी आत्मा को पुष्ट करता रहता है। ठीक है, एक अंतिम छंद और है। णाणं मिणेयाणि जदोपदन्ति, णाणं हि जेष्ठं मुनिनो वदन्ति, आसेज्यणाणं खलु सस्नूणो, भवोदुणाण सुभजोगजुत्तो। णाणम्मी णेयाणी जदो यानी यतः चूंकि, यस्मात् जिस कारण से, चूंकि ज्ञान में ये पदार्थ आ जाते हैं। पदंती माने पतंती, आ पड़ते हैं। ज्ञान में ये पदार्थ क्या होते हैं? चूंकि आ जाते हैं। इसलिए णाणम ही जेठम मुनिणो वदंती, इसलिए मुनि लोग, ऋषि लोग ज्ञान को ही ज्येष्ठ श्रेष्ठ कहते हैं। यानी सभी चीजों में ज्ञान ही श्रेष्ठ है ना, क्योंकि इस सभी पदार्थों का जानना किससे होता है? ज्ञान से। हितकारी, अहितकारी, जड़ रूप, चेतन रूप, है ना, योग्य, अयोग्य, सभी पदार्थों का जानना किससे होता है? ज्ञान से होता है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ वस्तु क्या है? ज्ञान है। तो इसलिए ऋषि मुनि लोग या केवल ज्ञानी महापुरुष भी ज्ञान को ही सभी में श्रेष्ठ कहते हैं, क्योंकि ज्ञान में ही सभी ज्ञेय आकर के पढ़ते हैं, गिर पड़ते हैं। किस, कौन से ज्ञान में? है ना, केवल ज्ञान में। केवल ज्ञान में सब ज्ञेय अपने आप जानने में आ जाते हैं, सभी ज्ञेय उस ज्ञान में आ पड़ते हैं। तो इसलिए सबसे श्रेष्ठ वह ज्ञान ही हुआ, है ना। तो भले ही केवल ज्ञान हो, लेकिन है तो वो ज्ञान ही। तो केवल ज्ञान सब पदार्थों को जानने के कारण से ज्ञान भी जो है उन सब पदार्थों को जानने में लग कर के भी वह ज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि उस ज्ञान ने जानने की कोशिश नहीं की, स्वयं पदार्थ उसके ज्ञान में आ गए। इसलिए सभी पदार्थों में ज्ञान पदार्थ ही श्रेष्ठ है, जिसमें सभी ज्ञान में सब पदार्थ आ जाते हैं। आसेज्यणाणम, है ना, इसलिए ज्ञान का ही आश्रय लो। जब सब पदार्थों में ज्ञान ही श्रेष्ठ है, ज्ञान ही केवल ज्ञान बन रहा है, तो ज्ञान को ही बढ़ाओ। तो ज्ञान का ही आश्रय लोगे तो ज्ञान बढ़ेगा। जिस चीज का आश्रय लोगे वही चीज बढ़ेगी। तो ज्ञान का आश्रय लेकर के क्या करना? कलुषस्य न्यूनो, कलुषता की न्यूनता होना, है ना। ज्ञान का आश्रय करने से कलुषता की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ज्ञान के सहारे लेने से, ज्ञानोपयोग में रत रहने से, अवीक्षण ज्ञानोपयोगी बने रहने से कालुष्य, कलुषता, कसाएं अपने आप कम हो जाती है। ठीक है ना। तो मलिनता, कलुषता कैसे कम हो? तो बार बार ज्ञान स्वभाव का आश्रय लो। इसी ज्ञान को ही श्रेष्ठ कहा गया है। ऐसा जो भव्य है, जो ऐसा कर रहा है, णाणस्य उपयोग जुत्तो, वह ज्ञान के उपयोग से सहित है, माने ज्ञानोपयोग, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग वाला है। ठीक है। ज्ञेय विश्व इस ज्ञानात्म के दर्पण में आस्वयं गिरे, विश्व ज्ञेय से बड़ा ज्ञान है, इसमें क्या आश्चर्य। अरे ज्ञान मात्र का आश्रय लेकर भाव कलुषता न्यून करे,
ज्ञान योग उपयोग लगा कर ज्ञानी ज्ञान स्वभाव भरे। ओम ह्रीम अरहम ज्ञान भावना ममास्तु, इसकी एक जाप भी करना चाहिए। ओम ह्रीम अरहम ज्ञान भावना ममास्तु, यानी ज्ञान भावना मेरे लिए हो, ऐसी ये ज्ञान भावना मुझे प्राप्त हो जो 16 कारण भावनाओं में तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए कारणभूत भावना है। ठीक है।